चौथा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है आदित्य L1। आदित्य से नाम क्लियर हो रहा है ना, सूर्य। आदित्य के नाम से क्लियर है ना, ये क्या है, सूर्य। और L1 मैंने बहुत पहले आपको लैग्रेंजियन पॉइंट्स बताए थे, कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। भारत सरकार इसरो का एक मिशन लॉन्च होने वाला है 2023 के मध्य तक, जिसमें हम सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन भेज रहे हैं। सन का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए हम क्या भेज रहे हैं, मिशन भेज रहे हैं। पहले देखते हैं मिशन क्या करेगा। ये आदित्य L1 नामक मिशन है और इन पॉइंट्स पर ये घूर्णन करेगा। ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट्स। ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, मौत का कुआं देखा आपने, मौत का कुआं है कि नहीं। आपने देखा कि नहीं कि वो तेजी से चलाता है बाइक और गिरता नहीं है अंदर। इसका मतलब उसको अंदर की तरफ खींचने वाले फोर्स को बाहर की तरफ एक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, इसको बाहर की तरफ लगने वाला एक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। एक रस्सी में पत्थर बांधना और ऐसे घुमाना, स्पीड अगर तेज रही ना तो पत्थर घूमता रहेगा और स्पीड धीमी होते ही पत्थर गिर जाएगा। ये तो मौत के कुएं में हो रहा है। एक मौत का कुआं टाइप होता है, आदमी उतर जाता है और बाइक चलाता है, धीरे चलाता है तेज चलाता है, तेज। ये तेज चलाने से बाइक जो तेज चल रही है, इससे एक बल विकसित होता है जो उसको बाहर की तरफ फेंकता है ना। जब आप घूर्णन करते हो तो आपकी तीव्र घूर्णन से एक फोर्स डेवलप होता है जो आपको अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ फेंकता है। और ये बाहर की तरफ अगर आपको फेंकेगा तो अंदर की तरफ फेंकने वाले फोर्स को बैलेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर इसने बैलेंस कर लिया तो आप गिरोगे नहीं ना, अगर इसने बैलेंस कर लिया तो आप गिरोगे नहीं ना। और ये बल डेवलप कब होता है, जब स्पीड तेज हो। तो जो बाइक्स चलाते वो आपने देखा होगा, वो कॉम्पिटिशन्स होता है ना, फार्मूला 1 है ना, फार्मूला 1 और कुछ और भी होते हैं ना जो बाइक्स वाले होते हैं, उनमें देखा होगा आपने, तो सर्कुलर होता है वो पाथ और स्पीड बड़ी तेज होती है। धीमे धीमे क्यों नहीं चलाते, धीमे चलाएंगे ना तो बाहर वाला फोर्स डेवलप ही नहीं होगा और आप अंदर गिर जाओगे, ठीक है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जिन पर अगर कोई उपग्रह गति करता है तो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को बाहर की तरफ लगने वाला एक फोर्स बैलेंस कर देता है और ये उपग्रह अंदर गिरता नहीं है और सूर्य का बेटर अध्ययन कर पाएगा। अगर सूर्य के निकट पहुंच गए यहां तो ये संभावना है कि नहीं कि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच ले आपको, ले अध्ययन ढंग से कर, समा गया सूर्य के अंदर, सूर्य पे उतर गया, मर जा, खत्म हो जाएगा ना यान वान सब। ये इतनी दूरी पर रहना चाहिए ना जिससे इसको नुकसान ना हो, लेकिन वो दूरी कौन सी है, वो है लैग्रेंजियन पॉइंट्स। यहां जब ये चक्कर मारेगा तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आपकी वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है। अंदर की तरफ तेजी से वो घूम रही है और बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, मैल। देख रहे हो ना, वॉशिंग मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम कर रही है। वो जब मैल के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलते हैं। वॉशिंग मशीन की स्पीड धीमे रखना, मैल नहीं निकलेगा। समझ गए ना, लस्सी इसी पर काम करती है। समझ में आया कि नहीं आया। तेजी से आपने ऐसे घुमाया, अंदर की तरफ पैदा होने वाला कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। इसने धक्का दिया एक फोर्स को, आप उस स्पीड से धीमे धीमे करोगे, फोर्स निकलेगा उधर। अरे लस्सी देखा होगा ना आपने, लस्सी पिलाते लोग तो तेज करते तब झाग आते ना, वो झाग कौन से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर। हाँ अब वो छोड़ो यार, अब केंद्रीय, अभी केंद्रीय, ठीक है। तो ये डर क्यों था कि ये अंदर गिर जाएगा, ये आदित्य L1 आदित्य अंदर गिर जाएगा, इसका डर क्या क्यों था, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा पिंड है, उसका गुरुत्वाकर्षण है, वो खींच लेता। तो वैज्ञानिक क्या पता कर आ गए कि एक ऐसी कक्षा है भैया जहां पर बराबर हो जाता है मामला, गिरेगा नहीं। अब सोचिए कौन जाकर पता करा होगा यार, कितनी बड़ी बात है कि नहीं। वो जो पता करके आ गए वो हमें समझ नहीं आ रहा। दो इंसानों की बुद्धि में अंतर समझ रहे हो ना आप। जो उसने खोज ली, हमें वो समझ में नहीं आ रहा कि तूने क्या खोजा। ये समझ में आया, साइंस का बेसिक फिंडा। अंदर की तरफ ना गिरे इसके लिए दोनों एक फोर्स होने चाहिए बराबर। ये फोर्स दिखता नहीं है, महसूस होता है केवल, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, आभासी बल। बल लगाने के लिए कोई करता होना चाहिए ना, यहां कौन करता है, कोई नहीं।
वेग से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? ये किससे उत्पन्न हुआ है? वेग से उत्पन्न हुआ है, तेजी से घूम। किसने जब खोजा होगा तो वैज्ञानिक इसी कॉन्सेप्ट को लेकर तो गए होंगे ना कि एक कक्षा होगी भाई ऐसी, लैग्रेंजियन पॉइंट्स होंगे, इनमें यू घूमो और इस पर्टिकुलर वेग से घूमो तो ये अंदर जो खींचेगा ना, अंदर जाता हुआ फोर्स बाहर की तरफ धक्का देगा और बैलेंस कर जाएगा। जैसे मौत के कुएं में लोग वो चलाते हैं, उसमें किसी को आपने साइकिल चलाते हुए देखा क्या? मौत के कुएं में क्यों नहीं देखा? साइकिल में उतनी वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि ह्यूमन तरीके से लानी पड़ती है उसमें। कार चलाते हुए देखा होगा ना आपने, दशहरे का मेला देखा हमने, कोटा का, राजस्थान में कोटा जगह जहाँ आईएएस की आईआईटी की तैयारी होती है, आईआईटी पीएमटी की, वहां पर दशहरे का मेला लगता है बहुत तगड़ा, उसमें होता ही है मौत का कुआं। तो आपने उसके अंदर साइकिल चलाते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि साइकिल की स्पीड आप कितनी तेज कर लोगे, मैनुअल स्पीड उतनी तेज नहीं की जा सकती कि सेंट्रीफ्यूगल को कौन बैलेंस कर दे, सेंट्रीपिटल को कौन बैलेंस कर दे, सेंट्रीफ्यूगल। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं। नाम इसका आदित्य L1 क्यों रखा गया है? क्योंकि आदित्य मतलब सूर्य का अध्ययन करना, L1 मतलब L1 कक्षाओं में घूमेगा। कहानी खत्म। अभी कोई पूछे आपको इससे क्या लाभ होंगे, तो भले ही आपने पढ़ा नहीं हो, आप क्या क्या करो, सूर्य के विषय में अभी तक हमारी जानकारी बहुत कम है, ये ज्यादा जानकारी लेकर आएगा, है कि नहीं? यही चीज होगी कि नहीं होगी? सूर्य पर क्या क्या वायुमंडल में, सूर्य के धरातल पे कौन कौन से खनिज कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित है पता लगेगा। और उसके पता लगाने से हम ये भी बता सकते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बना रहे, यार ये हो कैसे रहा है वहां पे, ये पता लग जाए तो वही काम यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर ले तो ऊर्जा सुरक्षा खत्म, फिर आपके लाइट का बिल सबका जीरो आएगा, केजरीवाल की राजनीति खत्म, सबका जीरो ही आने लगा। लाइट तो फ्री में बिक रही है, दूसरी चीजों की वैल्यू है, लाइट तो सबको मिल रही है, इंसान को इतनी लाइट मिल रही है खुद लड़िया लगा के घूम रहा है वो, मान लो, ठीक है, लाइट फ्री है जी, सोच रहे इतनी थोड़ा चमक पैदा कर ले। अगर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पता लग गया और उसको आपने जमीन पर उत्पन्न कर दिया, कैसे हाइड्रोजन के 2 नाभिक वहां मिल रहे हैं, हमने मिला लिए यहां पर, तो फिर एनर्जी सिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी। क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो सूर्य की असीम ऊर्जा है, असीम ऊर्जा कहां देखने को मिल रही है आपको? लिखा कि नहीं लिखा, देखा कि नहीं? लैग्रेंजियन पॉइंट से देखेंगे ये पृथ्वी से कितनी दूर है। लैग्रेंजियन पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। लैग्रेंजियन पॉइंट कहां से है? पृथ्वी से कितनी दूर है? 1.5 मिलियन, यानी कि उपग्रह को भेजना वहां 1.5 मिलियन किलोमीटर तक। अगर वो वहीं तक नहीं जा पाया तो फिर एक फोर्स नीचे लग जाएगा कि उपग्रह वापस पृथ्वी पर गिर गया, ठीक है। अब मिशन में कई पेलोड है, इनके नाम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल आपको देने के लिए होते हैं, जिसमें एक दृश्यमान रेखा उत्सर्जन, कोरोनोग्राफ, कई सारे चीजें हैं जिसमें सूर्य का सतह का अध्ययन करेगा। एक साथ कई सारी तस्वीरें लेगा सूर्य की, जिससे कि आप सूर्य पता करेगा कि ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा एक परत से दूसरे परत में कैसे पहुंचती है। और अगर सूर्य की ऊर्जा का ढंग से आपने पता लगा लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वी पर ऊर्जा सुरक्षा आने की संभावना है। खगोल में विज्ञान क्रांति आ जाएगी। ऐसे डेटा ये ला सकता है जिन डेटा से विज्ञान की कई पहेलियां सॉल्व हो सकती है। तो ये आदित्य L1 है। सौर ज्वालाओं के पैटर्न का अध्ययन किया जा सकता है इससे। सूर्य की जो ज्वालाएं होती है, यानी कि सूर्य की जो हीट होती है, उसके पैटर्न का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि ये जब अपने उपग्रह छोड़ा है तो ये कई प्रकार के अध्ययन करके आएगा। तो ये है जी आदित्य L1।